कोई भी राय बनाने से पहले वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज आप जो सुनेंगे वो प्यार, रिश्तों और यहां तक कि खुद को देखने के आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। कभी-कभी सही मायने में सच्चाई को देखने के लिए पहले आपको उन चीजों को देखना पड़ता है जिनसे लोग कतराते हैं। इसलिए नहीं कि ये बुरा है, बल्कि इसलिए कि ये असहज है। क्योंकि इससे आपकी छवि अच्छी नहीं बनेगी, इससे उसकी छवि अच्छी नहीं बनती। ये उन कहानियों को महिमा मंडित नहीं करता जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम विवादास्पद दार्शनिक आर्थर शोपेनहाउ से प्रेरित रिश्तों के बारे में एक छिपे हुए असुविधाजनक सत्य का पता लगाने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक नियम तय कर लेते हैं। ये वीडियो ये नहीं दर्शाता कि महिलाएं बुरी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम करवाहट पाल लें, और ना ही इसका मतलब ये है कि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करने की अनुमति दे दें। अगर आप नफरत के साथ चले जाते हैं तो आप असली बात को समझ नहीं पाते। मुख्य बात स्पष्टता है, क्योंकि स्पष्टता आपको उन कल्पनाओं पर अपना जीवन बनाने से रोकती है जो वास्तविकता के संपर्क में आते ही ध्वस्त हो जाती हैं। शोपेनहाउ अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें निराशावादी कहते हैं, और कभी-कभी वे सच में निराशावादी होते भी थे। लेकिन यहां बताया गया है कि वो अभी भी क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों को मानवीय उद्देश्यों को बिना सुगंध, बिना कविता, बिना ये दिखावा किए कि हम विशुद्ध रूप से तार्किक प्राणी हैं, देखने के लिए मजबूर किया। उनका मूल दावा सरल था, और ये ठंडे पानी के छींटे की तरह असर करता है। जिसे आप पसंद कहते हैं, उसका अधिकांश भाग उन ताकतों से बहुत प्रभावित होता है जिन्हें आप शायद ही कभी स्वीकार करते हैं। केवल संस्कृति ही नहीं, केवल नैतिकता ही नहीं, बल्कि सहज प्रवृत्ति भी। शोपेनहाउ का मानना था कि आपके व्यक्तित्व के नीचे, आपके विचारों के नीचे, आपके रोमांटिक आदर्शों के नीचे एक प्रेरक शक्ति होती है जिसे उन्होंने जीने की इच्छा कहा था। एक मौलिक शक्ति जो मनुष्यों को अस्तित्व, सुरक्षा, प्रजनन और निरंतरता की ओर धकेलती है, अक्सर बिना उन्हें इसका एहसास हुए। और अगर आप इसे सुनकर सोच रहे हैं कि यह बात थोड़ी कठोर लग रही है, तो अच्छी बात है। यह जानबूझकर कठोर प्रतीत होता है, क्योंकि यह एक लोकप्रिय धारणा को चुनौती देता है जो चुपचाप लोगों को बर्बाद कर देती है। यह विश्वास कि प्रेम हमेशा पवित्र होता है, हमेशा निष्पक्ष होता है और हमेशा नेक इरादों से प्रेरित होता है। शोपेनहाउ का तर्क होगा कि प्रेम अक्सर इसलिए महान प्रतीत होता है क्योंकि प्रकृति को इसे महान महसूस करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर लोग इसकी मूल कार्यप्रणाली को बहुत स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, तो वे विरोध कर सकते हैं, वे हिचकिचा सकते हैं, वे जरूरत से ज्यादा सोच सकते हैं। इसलिए प्रकृति भावनाओं को एक आवरण की तरह इस्तेमाल करती है। ये जैविक प्रवृत्ति को अर्थ, रोमांस और नियति के आवरण में लपेटता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार नकली है। इसका मतलब है कि प्यार जटिल होता है, और यहीं से महिलाओं के बारे में उनके विचार विवादास्पद हो जाते हैं। शोपेनहाउ का मानना था कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं प्रकृति द्वारा सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देने के लिए अधिक प्रेरित होती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि महिलाएं बुरी होती हैं, ना ही इसलिए कि महिलाएं सतही होती हैं, बल्कि इसलिए कि ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता की कीमत उन्हें ही चुकानी पड़ी है। गर्भावस्था, प्रसव और असुरक्षा के कारण जोखिम अधिक महंगा हो जाता है। इसलिए उनके विचार में महिलाओं का मनोविज्ञान वातावरण को पढ़ने, पुरुष को पढ़ने और ये समझने में अधिक निपुण हो गया कि भविष्य सुरक्षित है या अनिश्चित। आप उनके लहजे से असहमत हो सकते हैं, और बहुत से लोग असहमत भी हैं। लेकिन अगर आप काफी समय से जीवित हैं, तो आपने मानव व्यवहार में इस वास्तविकता की कम से कम एक झलक तो जरूर देखी होगी। लोग शब्दों के प्रति वफादार नहीं रहते, वे अपने अनुभवों के प्रति वफादार रहते हैं।
एक आदमी आई लव यू सुनता है और सोचता है कि ये एक अनुबंध है। शोपेनहाउ कहेंगे कि ये कोई अनुबंध नहीं है, ये एक भावना है। और भावनाएं परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करती हैं। यही असहज करने वाला पहलू है, क्योंकि ज्यादातर पुरुषों को यह सिखाया जाता है कि यदि वे काफी अच्छे हैं, काफी धैर्यवान हैं, काफी देने वाले हैं, तो प्यार निश्चित रूप से मिल जाएगा। जैसे वफादारी एक ऐसा पुरस्कार है जिसे आप अपने आप के पर्याप्त हिस्सों का बलिदान करके प्राप्त करते हैं। और यही धारणा सबसे दर्दनाक प्रकार के हृदय विदारकपन का कारण बनती है। वो दिल टूटने वाला पल जब आप कहते हैं, लेकिन मैंने तो सब कुछ सही किया था। शोपेनहाउ के लेंस का जवाब होगा, आपने वो सब कुछ किया जो आपको सही लगा, एक कहानी के अंदर। लेकिन रिश्ते कहानियों पर आधारित नहीं होते, वे पैटर्न पर चलते हैं, और पैटर्न को आपके इरादों से कोई लेना देना नहीं होता। वो इस बात पर जोर देते, जब कोई आपके साथ सुरक्षित, स्थिर और आपके साथ होने पर गर्व महसूस करता है, तो उनका रिश्ता मजबूत होता है। जब कोई व्यक्ति आपके आसपास चिंतित, अस्थिर और आपसे थका हुआ महसूस करता है, तो उनका रिश्ता कमजोर हो जाता है, भले ही वे ऐसा न चाहें। क्योंकि मुंह से कुछ समझाने से पहले ही तंत्रिका तंत्र प्रतिक्रिया कर देता है। इसी वजह से लोग अक्सर रिश्ते तोड़ देते हैं, और इसके लिए कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बता पाते। वे कहते हैं, मुझे नहीं पता, या कुछ बदल गया है, या फिर मुझे अब ऐसा महसूस ही नहीं होता। यह हमेशा हेरफेर नहीं होता, यह हमेशा क्रूरता नहीं होती, अक्सर यही वास्तविकता होती है। आंतरिक अनुभव बदल जाता है, और शोपेनहाउ का तर्क होगा कि उस अनुभव का एक बड़ा हिस्सा जीने की इच्छा, अस्तित्व के इंजन, मस्तिष्क के उस हिस्से से प्रेरित होता है जो बहस नहीं करता, नैतिकता का उपदेश नहीं देता, लंबे भाषण नहीं लिखता। ये सिर्फ स्कैन करता है। क्या ये स्थिर है? क्या ये भविष्य सुरक्षित है? क्या ये साझेदार दबाव में भरोसेमंद है? क्या मुझे यहां भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से सुरक्षित महसूस होता है? क्या ये संबंध जीवन का निर्माण कर रहा है या जीवन को नष्ट कर रहा है? चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। यहीं पर कई पुरुष नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि प्यार सशर्त है। लेकिन सच्चाई यही है, मानव जीवन में लगभग सब कुछ सशर्त है। सम्मान सशर्त होता है, विश्वास सशर्त होता है, शांति भी सशर्त है। केवल इच्छा करने से शांति नहीं बनी रहती। आप इसे उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को बनाए रखकर इसे बरकरार रख सकते हैं। गलती ये नहीं है कि प्यार में शर्तें होती हैं, गलती तो यही है कि हम ये दिखावा करें कि ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब आप ये दिखावा करते हैं कि प्यार बिना शर्त है, तो आप खतरनाक काम करना शुरू कर देते हैं। आप अपने साथी की भावनाओं को एक गारंटी शुदा संसाधन की तरह समझने लगते हैं। आप अपना ख्याल रखना बंद कर देते हैं, आपका विकास रुक जाता है। आप अपना जीवन खुद जीना बंद कर देते हैं। आप रिश्ते के चारों ओर इस तरह चक्कर लगाने लगते हैं जैसे वह सूर्य हो। शोपेनहाउ का कहना था कि चक्कर लगाना ही वो जगह है जहां से जाल शुरू होता है। क्योंकि जितना अधिक कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है, उतना ही वह उस चीज को कमजोर कर देता है जिसे वह सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए नहीं कि महिलाएं निर्दयी होती हैं, बल्कि इसलिए कि निर्भरता दबाव पैदा करती है, और दबाव इच्छा को खत्म कर देता है। भले ही आप उनके दृष्टिकोण से असहमत हों, यहीं पर उनका नजरिया उपयोगी साबित होता है। वह आपको एक ऐसा सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। जिसे मैं प्रेम कह रहा हूं, उसमें कितना हिस्सा रोमांटिक सच्चाई है, और इसमें जीव विज्ञान, भय, आराम, सुरक्षा और आदत का कितना योगदान है। और अगर यह सवाल आपको डराता है, तो यही वजह है कि आपको इसकी जरूरत है। क्योंकि लक्ष्य निराशावादी बनना नहीं है, लक्ष्य जागरूक होना है। जागरूकता आपको उन भ्रमों से बचाती है जो बाद में आपको नष्ट कर देते हैं। तो अब हम इसका क्या करें? शोपेनहाउ का पहला सबक कठोर है,
लेकिन मूल्यवान है। वास्तविकता को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखें, घृणा की भावना से नहीं, बल्कि संयमित तरीके से। ठीक उसी तरह जैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य का सामना करते हैं। आप उस चीज में सुधार नहीं ला सकते जिसे आप देखना ही नहीं चाहते। वो कहते थे कि रिश्तों में आने वाली कई समस्याएं आदर्शवाद से उत्पन्न होती हैं। लोग रोमांस को किसी जादुई चीज के रूप में चित्रित करते हैं, मानो भावनाएं जीव विज्ञान और मनोविज्ञान से ऊपर तैरती हों। फिर उन्हें तब झटका लगता है जब आकर्षण एक स्थिर वादे की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित चीज की तरह व्यवहार करता है। और एक बार जब आप ये देख लेते हैं कि आकर्षण जीवंत है, तो आप उसे शब्दों से नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप कार्यों, स्थिरता, आत्मसम्मान और निरंतरता के माध्यम से इसका सम्मान करना शुरू करते हैं। क्योंकि चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपके भाषणों से सबसे गहरे संकेत नहीं मिलते। ये आपके हाव भाव, आपके भावनात्मक नियंत्रण, जीवन में आपकी दिशा और जीवन में उथल पुथल मचने पर भी स्थिर रहने की आपकी क्षमता को दर्शाते हैं। इसी से सुरक्षा का निर्माण होता है। और जब सुरक्षा के साथ ताकत भी हो, तो वो उबाऊ नहीं होती। ये स्थिरता प्रदान करता है। ये अनूठा है। ये शक्तिशाली है। और अगर शोपेनहाउ किसी एक बात से सहमत होते, तो वो यही होती। अगर आप बेहतर रिश्ते चाहते हैं, तो प्यार की पूजा करना बंद करें और मानव स्वभाव को समझना शुरू करें। क्योंकि जो व्यक्ति वास्तविकता को समझता है, वो उदासीन नहीं हो जाता, वो बुद्धिमान हो जाता है। अब यहीं पर ज्यादातर पुरुष शोपेनहाउ के असली कथन को गलत समझते हैं। वे सहज प्रवृत्ति को सुनते हैं और उसे इस निष्कर्ष में बदल देते हैं कि कुछ भी मायने नहीं रखता। वे जीव विज्ञान के बारे में सुनते हैं और उसका अर्थ ये निकाल लेते हैं कि प्यार नकली है। वे सुरक्षा की बात सुनते हैं और उसका अर्थ ये निकालते हैं कि महिलाएं चालाक होती हैं। ये एक सतही निष्कर्ष है। इससे भी अधिक सशक्त निष्कर्ष ये है, मनुष्य पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं होते हैं। रोमांस वास्तविक है, लेकिन ये पूरी तरह से जीवन का आधार नहीं है। और अगर आप इंजन को नजरअंदाज करते हैं, तो आप बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते रहेंगे। शोपेनहाउ का कहना यह नहीं है कि महिलाएं राक्षस हैं। उनका कहना है कि प्रकृति नैतिकता के सिद्धांतों पर नहीं चलती। प्रकृति निरंतरता के सिद्धांत पर चलती है। और मनुष्य अभी भी उन्नत भाषा वाले जानवर हैं। हम कविताएं लिख सकते हैं, लेकिन हमारी तंत्रिका तंत्र फिर भी तंत्रिका तंत्र की तरह ही प्रतिक्रिया करती है। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि रिश्तों में होने वाली अधिकांश परेशानियां एक ही चीज से उत्पन्न होती हैं, और वो है झूठी अपेक्षाएं। पुरुषों को अक्सर ये विश्वास दिलाया जाता है कि यदि मैं स्थिर रहूं, दयालु रहूं और वफादार रहूं, तो मुझे चुना जाएगा और मेरे साथ रखा जाएगा। और दयालुता मायने रखती है, वफादारी मायने रखती है, चरित्र मायने रखता है। लेकिन शोपेनहाउ का तर्क होगा कि यदि चरित्र के साथ कुछ अस्थिर अंतर्निहित तत्व जुड़ा हो, तो वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ आपकी दयालुता पर ही प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, बल्कि ये आपकी संरचना पर भी प्रतिक्रिया दे रहा है। और संरचना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष सोचते भी नहीं हैं। उनका मानना है कि प्यार प्रयासों से बनता है, लेकिन बिना संरचना के प्रयास करने से एक विशिष्ट प्रकार का माहौल और दबाव पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, तब भी आप दबाव एक महसूस कर सकते हैं। दबाव की एक गंध होती है। ये अत्यधिक स्पष्टीकरण देने, अत्यधिक जांच करने, अत्यधिक देने, अत्यधिक विस्तार करने, अत्यधिक माफी मांगने और अत्यधिक सुधार करने के रूप में प्रकट होता है। ये उस व्यक्ति की ऊर्जा है जो किसी चीज को थामे रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि वो चीज उससे दूर चली जाएगी। शोपेनहाउ का कहना था कि भय ही अंत की शुरुआत है। इसलिए नहीं कि डर कमजोरी है। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर आपके हाव भाव को बदल देता है, और हाव भाव से भावनात्मक माहौल बदल जाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे लोग शायद ही कभी स्वीकार करते हैं।
आप किसी से गहरा प्यार कर सकते हैं और फिर भी उन्हें भावनात्मक रूप से फंसा हुआ महसूस करा सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति फंसा हुआ महसूस करता है तो उसका तंत्रिका तंत्र हवा की तलाश शुरू कर देता है। इसीलिए कभी-कभी व्यक्ति एक नाटकीय क्षण में छोड़कर नहीं जाता। वे पहले छोटे-छोटे तरीकों से विदा होते हैं। कम हंसी, कम जिज्ञासा, कम आंखों का संपर्क, कम आत्मीयता। फिर एक दिन आप ऊपर देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे शारीरिक रूप से तो यहाँ हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर चले गए हैं। और ज्यादातर पुरुष इस पर गलत तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। वे पीछा करते हैं, वे भीख मांगते हैं, वे और अधिक प्रयास करते हैं, वे बेहतर हो जाते हैं, वे रोमांस को एक जॉब इंटरव्यू की तरह पेश करने लगते हैं। लेकिन इच्छा को प्रयास से नहीं बदला जा सकता। आप बलिदान से वफादारी नहीं खरीद सकते। और आप किसी को वो महसूस करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो उसके शरीर ने महसूस करना बंद कर दिया है। यही वो क्षण है जब शोपेनहाउ का शीत दृष्टि उपयोगी साबित होता है। वो आपसे कहेंगे, ये पूछना बंद करो कि मैं उसे कैसे मनाऊं। इसके बजाय ये पूछना शुरू करो कि मेरी उपस्थिति उसके तंत्रिका तंत्र पर क्या प्रभाव डाल रही है। क्योंकि लोग भाषणों से प्रभावित नहीं होते, वे अनुभवों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। यदि आपके साथ रहने से स्थिरता, स्पष्टता, सुरक्षा और मजबूती का एहसास होता है तो लगाव बढ़ता है। यदि आपके साथ रहना अव्यवस्थित, आवश्यकताहीन, अप्रत्याशित या थका देने वाला लगता है तो लगाव कम हो जाता है। और हाँ, सिर्फ महिलाएं ही ऐसी नहीं हैं, पुरुष भी इसे अलग अलग तरीकों से करते हैं। लेकिन शोपेनहाउ का मानना था कि महिलाएं अक्सर किसी पुरुष के परिवेश के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से गलत साथी का मतलब वास्तविक खतरा होता था। फिर भी इस पैटर्न से सीखने के लिए आपको उससे पूरी तरह सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। यदि प्रेम गहरी शक्तियों से प्रभावित होता है तो एक पुरुष उस जानकारी का क्या करता है? वो 3 ऐसी चीजें बनाता है जिन्हें ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। पहली बात, भावनात्मक स्वतंत्रता। ना कि उदासीनता, ना दूरी, ना ही उदासीनता। भावनात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप टूटे बिना परवाह कर सकते हैं। स्थिर महसूस करने के लिए आपको लगातार आश्वासन की आवश्यकता नहीं होती है। हर बार मनोदशा में होने वाले बदलाव को आपदा की तरह नहीं लेना चाहिए। आप रिश्ते को अदालत में नहीं बदल सकते, जहां उसे हर दिन अपनी वफादारी साबित करनी पड़े। क्योंकि असुरक्षा ना केवल अनाकर्षक होती है, बल्कि थका देने वाली भी होती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लगातार सबूत की जरूरत होती है, वो धीरे धीरे उस रिश्ते को खत्म कर देता है जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा है। 2. दिशा। शोपेनहाउ की जीने की इच्छा पथ को लेकर जुनूनी है। क्या आप जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आपके जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं? दिशाहीन व्यक्ति भावनात्मक रूप से बोझिल हो जाता है। भले ही वो दयालु हो, भले ही वो वफादार हो, भले ही उसकी मंशा अच्छी हो, क्योंकि बिना दिशा के दयालुता भटकने जैसी लगती है और बहाव कुछ खतरनाक कर सकता है। इससे आपके पार्टनर को भविष्य अनिश्चित लगने लगता है। इसलिए दिशा कोई प्रेरक नारा नहीं है, ये एक स्पष्ट पैटर्न है। आप एक उद्देश्य के साथ जागते हैं, आप निर्माण करते हैं, आप में सुधार होगा। आप अपने द्वारा किए गए वादों को निभाते हैं। आप बिना विचलित हुए समस्याओं का समाधान करते हैं। इससे एक अदृश्य प्रकार की सुरक्षा का निर्माण होता है, जिसे शब्दों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। 3. आत्मसम्मान और सीमाएं। यहीं पर पुरुष फिर से गलती कर बैठते हैं। वे सीमाओं को आक्रामकता मानते हैं। वे आत्मसम्मान को अहंकार समझते हैं। नहीं, सीमाएं स्पष्टता का प्रतीक हैं।
वे रिश्ते को मनमुटाव से बचाते हैं। जब आपके पास कोई सीमा नहीं होती, तो आप सहमत होने वाले, अत्यधिक उपलब्ध रहने वाले और मन ही मन क्रोधित रहने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। फिर एक दिन आप भड़क उठते हैं और वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी भी आपके अंदर पनप रही नाराजगी को नहीं देखा था। शोपेनहाउ कहते थे, शांति के लिए कभी भी अपनी गरिमा का सौदा मत करो। आत्म पुनरुद्धार पर आधारित शांति शांति नहीं होती, ये तो विलंबित पतन है। इसलिए यदि आपका समय मूल्यवान है, तो ऐसा व्यवहार करें जैसे कि ये मूल्यवान हो। अगर आपके मूल्य मायने रखते हैं, तो उन्हें जिएं। यदि आपके मानदंड मायने रखते हैं, तो उन्हें शांतिपूर्वक बनाए रखें। सजा के रूप में नहीं, धमकियों के रूप में नहीं, बल्कि पहचान के रूप में, क्योंकि पहचान ही आकर्षण को जीवित रखती है। अब अगर आप वास्तविक विकास चाहते हैं, तो आपको वो असहज हिस्सा सुनना होगा। बहुत से पुरुष महिलाओं को इसलिए नहीं खोते क्योंकि वे बुरे पुरुष होते हैं। वे महिलाओं को खो देते हैं क्योंकि वे भावनात्मक रूप से बेहद अप्रत्याशित हो जाते हैं। अप्रत्याशित यानी भरोसेमंद नहीं, अनुमान लगाने योग्य, इस अर्थ में कि उसकी पूरी दुनिया मैं ही हूं। उसका मिजाज मुझ पर निर्भर करता है, उसका भरोसा मुझ पर निर्भर करता है, उसका भविष्य मुझ पर निर्भर करता है। इससे प्यार नहीं, बल्कि दबाव पैदा होता है। शोपेनहाउ इसे भक्ति के वेश में प्रच्छन्न बंधन का एक रूप कहेंगे। और इसका समाधान खेल खेलना नहीं है। इसका समाधान यही है कि हम फिर से एक संपूर्ण व्यक्ति बन जाएं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना जीवन हो, एक उद्देश्य हो, एक भावनात्मक रूप से अनुशासित व्यक्ति हो, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना भीख मांगे प्यार कर सके। तभी प्रेम अधिक पवित्र हो जाता है, तभी रिश्ते अधिक शांत होते हैं। इसलिए नहीं कि आपको एक आदर्श महिला मिल गई, बल्कि इसलिए कि आपने अपने रिश्ते को कल्पनाओं पर आधारित करने के बजाय वास्तविकता पर आधारित करना शुरू कर दिया। और यही वो अंतिम सत्य है जिसे शोपेनहाउ आपको बताना चाहेंगे। यदि आप मानव स्वभाव का सामना करते हैं, तो आप अधिक बुद्धिमान बन जाते हैं। यदि आप इसे नकारते हैं, तो आप कड़वे हो जाते हैं, क्योंकि कड़वाहट सदने से अपने ही भ्रमों द्वारा विश्वासघात से उत्पन्न होती है। इसलिए इस विचारधारा का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए न करें। इसका इस्तेमाल करके देखें। देखें कि लोग आपस में कैसे जुड़ते हैं। देखें कि आपकी ऊर्जा क्या संदेश देती है। देखें कि आप कितना सहन कर सकते हैं। देखें कि आप क्या बना रहे हैं। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो आपने पहले ही कुछ महत्वपूर्ण साबित कर दिया है। आप सच्चाई को बिना टूटे संभाल सकते हैं। यही बात आपको अधिकांश लोगों से आगे रखती है। अब हम इसे सबसे उपयोगी स्थान पर रखते हैं। आप वास्तव में इसका क्या करते हैं? क्योंकि जब दर्शन शास्त्र आपके दिमाग में ही रहता है, तो वो सस्ता होता है। ये तभी शक्ति बनती है जब ये आपके व्यवहार को बदल देती है। शोपेनहाउ का विश्व दृष्टिकोण अंधकारमय लग सकता है, लेकिन इसके भीतर एक छिपा हुआ उपहार है। ये इस भ्रम को दूर करता है कि रिश्ते केवल भावनाओं और अच्छे इरादों पर आधारित होने चाहिए। और जब आप शुद्धता की अपेक्षा करना छोड़ देते हैं, तो आप इंसानों से चौंकना भी बंद कर देते हैं। सिर्फ यही बदलाव आपको वर्षों की उलझन से बचा सकता है। असली निष्कर्ष ये है, यदि प्रेम सहज प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, तो लक्ष्य प्रदर्शन से प्रेम जीतना नहीं है। लक्ष्य ये है कि एक ऐसा पुरुष बनना जिसकी उपस्थिति वफादारी को स्वाभाविक बना दे, ना कि जबरदस्ती, ना ही हेर-फेर से, ना ही भय से, ना ही नियंत्रण से, बल्कि एक ऐसा जीवन और व्यक्तित्व बनाकर जो किसी महिला के मूड में बदलाव आते ही बिखर न जाए। क्योंकि सच्चाई ये है कि रिश्ते किसी एक बड़ी घटना से नहीं टूटते। अधिकांश समय वे धीमी गति से होने वाले क्षरण से टूटते हैं। छोटे छोटे बार बार आने वाले संकेत जो ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति अपना संतुलन खो रहा है। और एक बार जब किसी महिला को ये महसूस होने लगता है कि आप में कोई संतुलन नहीं है,
तो वो हमेशा तुरंत छोड़कर नहीं जाती। अक्सर वो शारीरिक रूप से मौजूद रहती है, लेकिन उसका सम्मान धीरे धीरे दिनों दिन कम होता जाता है। और सम्मान कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है। सम्मान ही वो आधार है जो प्रेम को सहिष्णुता में बदलने से रोकता है। शोपेनहाउ का तर्क होगा कि जिसे लोग रोमांस कहते हैं, उसमें अक्सर कुछ और ही बात छिपी होती है। स्थिरता, दिशा और सुरक्षा की तलाश, न केवल वित्तीय, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, अस्तित्वगत। तो चलिए इसे ठोस देते हैं। भ्रम रहित ढांचा। यदि आप निराशावादी हुए बिना इस दर्शन को लागू करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता है जो आपको जमीन से जोड़े रखे। ये 3 नियम हैं। पहला नियम, स्नेह को प्रतिबद्धता के साथ भ्रमित करना बंद करो। एक महिला स्नेह महसूस कर सकती है और फिर भी अनिश्चित हो सकती है। एक व्यक्ति गर्माहट की आवाज सुनकर उसे स्थायित्व मान लेता है, लेकिन गर्मी एक मौसम का पैटर्न है, कोई अनुबंध नहीं। यदि आप प्रतिबद्धता चाहते हैं, तो आप ऐसे व्यवहारों की तलाश करते हैं जो समय के साथ निवेश दर्शाते हों। शब्द नहीं, मनोदशा नहीं, प्रेम के उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि निरंतर सम्मान, निरंतर प्रयास, निरंतर सामंजस्य। और आपकी तरफ से इस भावना को जीवित रखने के लिए अपनी गरिमा का त्याग करना शुरू न करें, क्योंकि हताशा प्यार की रक्षा नहीं करती, बल्कि उसे जहर बना देती है। दूसरा नियम, आश्वासन के लिए बातचीत करना बंद करो। ये बात जितने लोग मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा रिश्तों को बर्बाद कर देती है। जब कोई पुरुष असुरक्षित महसूस करता है, तो वो प्यार का सबूत, वफादारी का सबूत, रुचि का सबूत मांगने लगता है। उसे लगता है कि वो लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहा है, लेकिन असल में वो उसे अपनी भावनात्मक स्थिरता के लिए जिम्मेदार बना रहा है, और ये बहुत भारी है। अगर आप किसी के प्रति आकर्षण खोते हुए वास्तविक समय में देखना चाहते हैं, तो देखिए क्या होता है जब एक पुरुष उसे अपनी भावनात्मक ऑक्सीजन बना लेता है। शोपेनहावर कहते थे, जब आप प्यार को जीवन मरण की आवश्यकता बना लेते हैं, तो आप रिश्ते में जीवन मरण की चिंता को जन्म देते हैं। और जीवन रक्षा की चिंता से ज्यादा तेजी से रोमांस को कोई चीज खत्म नहीं करती। तो ये कदम सरल है। जो भी महसूस हो, उसे महसूस करो, लेकिन उसे मांग के रूप में उस पर मत थोपो। अपने तंत्रिका तंत्र को एक पुरुष की तरह संभालें। तीसरा नियम, प्रशंसा पैदा करें, निर्भरता नहीं। यही सबसे तीखा बिंदु है। प्रशंसा के बिना प्रेम एक नीरस दिनचर्या बन जाता है। प्रेम के बिना भी प्रशंसा वफादारी पैदा कर सकती है। आपको ये तथ्य पसंद ना भी आए, लेकिन ये अक्सर इतना सच होता है कि मायने रखता है। प्रशंसा उन गुणों से मिलती है जिन्हें बदलना मुश्किल होता है। आंतरिक अनुशासन, दिशा, आत्मसम्मान, सक्षमता, दबाव में शांत रहना। किसी बात पर ध्यान दें। इनमें से किसी में भी आपको कार्टून की तरह जोर से बोलने या हावी होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आपसे दृढ़ रहने की आवश्यकता है। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति दुर्लभ होता है। आजकल अधिकांश पुरुष प्रतिक्रियाशील, मनोदशा पर आधारित, ध्यान के भूखे, प्रशंसा के आदी और लगातार पसंद किए जाने की कोशिश करने वाले होते हैं। उस तरह के व्यक्ति को स्नेह तो मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रशंसा नाजुक होती है। इसलिए यदि आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो लंबे समय तक चले, तो आपको खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ढालना होगा जिसका जीवन एक महिला के इर्द गिर्द सिमट न जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो एक दुनिया लेकर आए, न कि खालीपन। वो क्रूर प्रश्न जो सब कुछ स्पष्ट कर देता है। शोपेनहावर आपको एक ऐसे प्रश्न की ओर धकेल देगा जो सच्चाई को तेजी से उजागर कर देगा। अगर वो कल गायब हो जाए, तो क्या आपका जीवन ठप हो जाएगा या चलता रहेगा? यदि इसका सीधा जवाब पतन है, तो आप प्रेम का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप निर्भरता का निर्माण कर रहे हैं। और निर्भरता हमेशा दबाव पैदा करती है। दबाव से दूरी उत्पन्न होती है। दूरी से घबराहट पैदा होती है। घबराहट से और अधिक दबाव पैदा होता है।
यही वो चक्र है जिसके चलते पुरुष अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद महिलाओं को खो देते हैं। इसलिए लक्ष्य अनासक्त होना नहीं है, लक्ष्य स्थिरता प्राप्त करना है। इतना स्थिर कि बिना जकड़े भी प्यार किया जा सके। वास्तविकता प्यार को खत्म नहीं करती, ये इसे शुद्ध करता है। यही वो अंतर है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप भ्रमों को दूर करते हैं तो आप प्यार नहीं खोते, आप भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। आप दूसरे इंसान से फरिश्ता होने की उम्मीद करना बंद कर देते हैं। आप ये मांग करना बंद कर देते हैं कि आकर्षण एक नैतिक नियम की तरह व्यवहार करे। आप रोमांस को अच्छे व्यवहार के लिए एक निश्चित पुरस्कार की तरह मानना बंद कर देते हैं। और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं तो आपके रिश्ते शांत और स्वच्छ हो जाते हैं। आपने बेहतर विकल्प चुना। आप अपमान को कम सहन करते हैं क्योंकि आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता। आप मिले जुले संकेतों का पीछा नहीं करते क्योंकि आप भूखे नहीं मर रहे हैं। आप शुरुआत में जरूरत से ज्यादा निवेश नहीं करते क्योंकि आप समझते हैं कि मानवीय स्वभाव को प्रकट होने में समय लगता है। यह परिपक्वता है, करवाहट नहीं। अंतिम लैंडिंग। तो शोपेनहाउर से आपको क्या सीखना चाहिए? बिना उनकी अंधकारमय शैली को अपनाएं। हाँ, मनुष्य सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। हाँ, प्रेम जीव विज्ञान, सुरक्षा और अवचेतन आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। हाँ, रिश्ते आपकी उम्मीदों से कम काव्यात्मक हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार बेकार है। इसका मतलब है कि प्यार सच्चा है। और क्योंकि ये वास्तविक है, इसलिए ये अव्यवस्थित है। और जो व्यक्ति उस विकट परिस्थिति का सामना बिना टूटे कर लेता है, वो अधिकांश पुरुषों से अधिक मजबूत बन जाता है। वो कल्पनाओं की दुनिया में जीना छोड़ देता है। वो दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए प्रदर्शन करना बंद कर देता है। वो आत्मविनाश के माध्यम से वफादारी अर्जित करने का प्रयास करना बंद कर देता है। इसके बजाय वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसके साथ रहना सार्थक होता है, क्योंकि उसके साथ रहने से स्थिरता, दिशा और गहराई का अनुभव होता है। इसलिए नहीं कि उसने इसकी मांग की थी, बल्कि इसलिए कि वो इसका साकार रूप था। और अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपको सबसे ज्यादा दुख किस बात से हुआ? यह विचार कि प्रेम सहज प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, या यह विचार कि अधिकांश लोग कभी भी अपने भ्रमों पर सवाल नहीं उठाते? यदि आपने अंत तक देखा है तो लिखें, मुझे सच्चाई दिख रही है। और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे वीडियो जो आपको मनगढ़ंत कहानियां न सुनाएं बल्कि स्पष्टता प्रदान करें, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन चालू करें। क्योंकि जो व्यक्ति वास्तविकता का सामना करने का साहस रखता है, वो निर्दयी नहीं हो जाता।